नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहुल गांधी ने आज स्पीच दी, बयान दिया लोकसभा में। उस बयान के बारे में जो बुराने पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बयान है। उन्होंने इतनी बुनियादी बातें पूछी हैं, लेकिन उनका जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या जवाब देने लगे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी जी के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान में, जब मुख्यमंत्री तब की फोटो दिखाई और पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। खबर यह है कि फोटो नहीं दिखाया है। कभी अडानी जी हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के प्लेन में चल रहे थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी जी की प्लेन में चलने लगे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने, मैं पूरी बताऊंगा, और वो जो फोटो हैं वो डिलीट किसने करवा दी हैं। मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज के लोग चलाते हैं, उन्होंने लिखा अडानी मोदी प्राइवेट पिक विच वाज डिलीटेड फ्रॉम विभव कांत उपाध्याय वेबसाइट इन 2017 फाइनली मेड इट टू द पार्लियामेंट। जो 2017 के अंदर डाली गई थी उसको डिलीट कर दिया गया था। विभव कांत नाम का उपाध्याय वेबसाइट थी कोई, और उनका कहना है कि अब ये जो है दोबारा से तस्वीर निकला, ये किसने डिलीट करा दी थी। आगे मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि दिस पिक वाज फर्स्ट पोस्टेड ऑन सितंबर 18 सितंबर 2017 को पोस्ट हुई थी, टेकन फ्रॉम, ली गई थी विभव कांत उपाध्याय वेबसाइट से। इट वाज देयर ऑन द वेबसाइट फॉर 6 ईयर्स, 6 साल तक रही। लेकिन अब बट सून आफ्टर इट वेंट वायरल इन 2017 ही डिलीटेड इट। हियर इज द आर्चिव लिंक। आर्चिव लिंक उन्होंने दिया है, जो आर्काइव होता है उसके अंदर तमाम तस्वीरें हैं। देखिए ये अडानी जी बैठे हैं, उस समय तो थोड़े से और यंग लग रहे थे। प्रधानमंत्री जी हैं, ये उस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ विभव कांत उपाध्याय, उसकी जो वेबसाइट से तस्वीर ले गई थी। प्रधानमंत्री जी थोड़े अलसाइवी मुद्रा में बैठे हैं, उस समय शायद मुख्यमंत्री थे। और प्रमोद महाजन, मुझे याद आ रहा है, बड़ा दुखद उनका वो हुआ था। इधर बैठे हैं अडानी जी। ये दूसरी तस्वीर है दर्शकों। इसको अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी करके कोई पोर्टल है, उसने भी छापा था, मतलब दिखा दिया था। दर्शकों बात यह है कि एक तो सवाल ये उठता कि ये फोटो थी कब, डिलीट कैसे कराई। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। दर्शकों बात यह है कि राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर आज भाषण दिया, स्पीच दी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका जवाब देने की जगह कहीं और भटका रहे। लेकिन पहले आप सवालों पर आ जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया था कि 2014 में जिस आदमी की आमदनी बहुत ना के बराबर थी, वो अचानक दुनिया में दूसरे नंबर का मालदार कैसे बन जाता है। नंबर 1, जो 2014 से पहले दुनिया में 609 नंबर पर था, वो 2000 मोदी जी के साथ लगा और दूसरे नंबर पे आ गया। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे रहे। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को डिफेंस से संबंधित, हमारी जो कह सकते हैं कि जो देश से सुरक्षा से संबंधित जितनी भी हमारे विभाग हो सकते हैं, उससे संबंधित पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं और डिफेंस से संबंधित चीज़ें हैं, वो दे दी गई हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये कल को भविष्य के लिए, अगर ये प्राइवेट फर्म है, ये प्राइवेट कंपनी है, जैसा कि आप इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट जो डील्स हैं, जो सरकारी उपक्रम को मिलनी चाहिए थी, वो अडानी जी को क्यों मिल जाती हैं? तीसरी बात, राहुल गांधी ने दर्शकों ये पूछी कि ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आपके साथ अडानी जी कितनी बार विदेशों की यात्रा पर गए? आपसे बाद में मिलने के बाद फिर उसके बाद दोबारा उसी देश के अंदर कितनी बार गए? और आपके साथ विजिट या आपके बाद विजिट करने के बाद उस देशों से कौन कौन से ठेके उनको मिल गए? श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। आपको दर्शकों मैं बता दूं, मेरे पास शायद कहीं था भी, मैं लगा देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी श्रीलंका के अंदर जो बिजली का जो कार्यकर्ता, जो मेन आदमी था, जो बिजली निगम का अध्यक्ष था श्रीलंका का, उसने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री यानी कि जो राजपक्षे थे, उनके तरफ से मैसेज आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैसेज है कि ये वाला ठेका अडानी को दे दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया से कोयला का मसला हो, ये तमाम दुनिया के हाइफा की बात देख लीजिए। यानी कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ अडानी जी क्यों जा रहे हैं? सेबी की डायरेक्टर से 2 बार मिले। रवीश कुमार पर आरोप ये तो लगाया गया है कि वो 7 बार हिंडनबर्ग गया है। हालांकि किसी सरकारी आदमी ने नहीं लगाया है, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने नहीं लगाया है। जो हिंदुत्ववादी
संगठन है, छोटे अंधभक्त हैं, उन्होंने ही अमेरिका की स्पेलिंग तो उन्हें लिखनी आती नहीं है, और हिंडनबर्ग की तो वो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। उन्होंने कह दिया 7 बार रवीश कुमार गए, लेकिन अडानी जी 2 बार सेबी के डायरेक्टर से मिले हैं, इसके बारे में कौन पूछेगा। राहुल गांधी के लोकसभा में जो सवालात हैं दर्शकों, वो बुनियादी हैं। पूरे विपक्ष के और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनको तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ जवाब है, लेकिन वो तस्वीरें दिखाना हो जो अडानी के साथ हो, उसको डिलीट कराना हो, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है। आप कहिए कि एक बिजनेसमैन को बढ़ावा इस तरह से हमने दे दिया जैसे इंदिरा जी के समय में बिरला को दिया था, लेकिन बिरला की क्या इतनी ज़्यादा आमदनी बढ़ गई थी जितनी अडानी की बढ़ गई, या बिरला की आमदनी बढ़ गई, बाकी देश जो है बिल्कुल फकीर हो गया था, गरीब हो गया था। आम आदमियों की जब तनख्वाहें घट रही हैं, आम आदमी के मौके ख़त्म हो रहे हैं कारोबार के, वहाँ एक बिजनेसमैन इतनी तेज़ी से निकलता है और उसके ऊपर जब रिपोर्ट्स आती तो आप 2 शब्द नहीं बोलते हैं, सिर्फ इतना कह देते कि हमारे उपक्रम मजबूत हैं। आपके उपक्रम अगर मजबूत हैं तो किसने कहा था LIC से अडानी की कंपनी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। जिन शेयर्स के बारे में मैं आपको बता चुका दर्शकों पहले प्रोग्राम में कि ये शेल कंपनी के माध्यम से उनको LIC के माध्यम से बेचा गया, शेल कंपनी के माध्यम से खरीदा गया, उनके शेयर्स की पोजीशन को बढ़ाया गया, जिसके एवज में बैंकों ने उन्हें लोन दे दिया। अब वो गुब्बारे में से हवा निकल रही है, इसका जवाब कौन देगा। राहुल गांधी के जितने सवालात दर्शकों वहां हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। अलबत्ता राहुल गांधी ने जब वहां सवाल पूछा कि ये बताइए कि इतना पैसा कैसे आ गया, एक बंदा दूसरे नंबर पे चला गया, तो पीछे से आवाज जरूर आई कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो मोदी जी अगर मुमकिन है तो वो अडानी के लिए मुमकिन है, या आम आदमी की जो आमदनी घट रही है उसके लिए मुमकिन नहीं है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने तो कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया दर्शकों, लेकिन लोकसभा स्पीकर किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये पूरे देश ने देखा है। उनको बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है बार बार कि आप एक मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हैं। क्या संविधान में कहीं लिखा है कि राहुल गांधी सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, 2 पर करेंगे। वो बंदे वो कुछ भी कर सकते हैं, जो उनको समय दिया गया है, चाहे वो अपनी एक बात उठाएं या 10 बात उठाएं। लेकिन लोकसभा स्पीकर इस बारे में ये कहते हुए कहे जा रहे हैं कि आप इंटरवीन किया उन्होंने कि आप एक ही मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। कहीं वो जो है राजस्थान के फोटो ले आएंगे CM गहलोत को, तो लेकर आने चाहिए। अगर उसमें भी कोई गड़बड़ी है तो उसको भी लेकर आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। दर्शकों राहुल गांधी के जो ज़बरदस्त सवाल थे उनको दरकिनार करते हुए देखिए दर्शकों एक बात और भी है, वो भी सुन लीजिए कि अडानी पोर्ट्स पर हो या एयरपोर्ट्स पर हो, राफेल पर हो या डिफेंस से संबंधित चीज़ों पर हो, किसी प्राइवेट कंपनीज को इतना बढ़ावा बिना सरकार की मदद से क्या दिया जा सकता है। इसका सवाल का जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी के पर्सनल लाइफ पर अटैक करने पर उतर आए हैं। ये रोल पहले से रहा है कि सीधे सवाल का जवाब न दो, पर्सनल अटैक कर लो, वडेरा पर आ जाओ, बोफर्स पर आ जाओ। ये चीज़ें थी जब तो देश ने हटा दिया था उनको। कलमाड़ी था, अगर वो जो हमारे यहाँ हुआ था कॉमनवेल्थ, उसमें अगर घोटाले नहीं होते तो देश ने तो हटाया था दर्शकों। लेकिन किस तरह से बाद में बहुत सारे घोटाले गलत नजर आए हैं। आप देख लीजिए कोल गेट का जो घोटाला था और बाकी घोटाले में माफी मांगी अफसरों ने, लेकिन आप अडानी जी के घोटाले पर बोलने के लिए 2 शब्द नहीं है आपके पास। लेकिन अब राहुल गांधी पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि जो फोटोज अडानी जी की 2014 में या बाद में या पहले लगातार मोदी जी के साथ हैं, उन पर कोई जवाब देंगे या किसने वो फोटो हटवा दी है। दर्शकों इन बातों का सीधा जवाब नहीं दिया जाता। और हमारा मीडिया भी क्या करता है, मीडिया के हाथ में अब राहुल गांधी के उस बयान का खुद जवाब देने लगे हैं। वो जैसे कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहाँ सब चंगा, भाजपा ने कहा कि हमारे यहाँ सब चंगा सी, हमारे जो उपक्रम है वो ठीक है, हमारी जो तंत्र है वो ठीक है। तमाम के तमाम जो मीडिया के एंकर्स हैं ना, गोदी मीडिया एंकर्स, वो आकर के बखान करने लगे हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या सवाल करे इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा आपसे। दर्शकों आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।